एक गांव में रानी चिड़िया अपने पति कालू कोए के साथ रहती थी। उसके पास एक जमीन थी, वो बंजर थी, लेकिन कालू कोए की माँ की आखिरी निशानी के रूप में उसने उस जमीन की देखभाल बड़े ही प्यार से की थी। एक दिन कालू कौआ खेत से घर लौटता है तो उसकी पत्नी रानी कहती है, क्या हुआ, आज फिर तुमने घर आई लक्ष्मी को वापस भेज दिया? ऐसा कब तक चलेगा? इतने अच्छे दाम तो मिल रहे थे जमीन के, फिर तुमने ग्राहक क्यों लौटा दिया? इस बंजर जमीन के अच्छे खासे पैसे तो दे रहा था। अरे इतने पैसे तो कोई नहीं दे सकता। रानी चिड़िया, मुझे इस जमीन के कोई लाखों रुपए भी देगा तो भी मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो बैठे रहो गरीबी में अपनी माँ की निशानी लेकर। इस बंजर जमीन में कोई खेती भी नहीं हो सकती है। अगर कोई इस जमीन पर घर बनाना चाहता है तो तुम बेचने को भी राजी नहीं हो। आखिर हमारा क्या होगा? हम अमीर हो सकते हैं पर तुम तो शांत बैठे हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ और कान खोल के सुन लो, मैं इस जमीन को किसी हालत में नहीं बेचूंगा। कालू कोए के माँ बाप नहीं थे। उसकी माँ ने मरते वक्त कहा था कि इस जमीन को मेरी आखिरी निशानी समझकर हमेशा अपने पास रखना। वही सोचकर कालू कोए ने जमीन आज तक किसी को नहीं बेची। उसके पास बहुत से ग्राहक आए थे जो उसे मुँह मांगा पैसा देने के लिए राजी थे, लेकिन कालू कौवा सबको मना कर दिया करता था। और वही बात रानी चिड़िया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। रानी चिड़िया चाहती थी कि कालू कौवा इस जमीन को बेचकर अच्छा पैसा कमाए और फिर वे अमीर हो जाएं। रानी चिड़िया की इस हरकतों की वजह से कालू कौवा को बहुत ही दुख होता था और वो अपने खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो काफी उदास होता है और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि आज हमारी माँ होती तो ये दुख नहीं झेलना पड़ता। इस ख्यालों में इतना डूब जाता है कि उसे पता नहीं चलता है कि कब शाम हो जाती है और वहीं सो जाता है। रात के वक्त उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने देवी माँ प्रकट हैं। देवी माँ कहती हैं, कालू कोए, तुमने इस बंजर जमीन की बहुत सेवा की है। मैं ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी की हरकत की वजह से बहुत परेशान हो। तुम्हारी इस सेवा और अच्छे स्वभाव को देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लोगों की नज़र में यह जमीन बंजर है, लेकिन यह जमीन हमेशा से बंजर नहीं है। जब तुम्हारे पिता खेती करते थे तब इस खेत की फसल पूरे गांव से अच्छी होती थी, परंतु गांव में आई बाढ़ ने इस जमीन को बंजर बना दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ कि तुम फिर से इस खेत में कुछ उगा पाओगे, परंतु अब तुम इसमें सोना उगाओगे। ये लो, ये सोने के मिर्च के बीज हैं, तुम इसे इस जमीन में बो देना। ये बातें सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हो जाता है। इतने में देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। सुबह जब कालू कौवा की आँख खुलती है तो उसे लगता है कि उसने रात को सपना देखा था। उसे लगता है कि इन बीजों को एक बार बो के देखना चाहिए। वो उन बीजों को अपनी जमीन में बो देता है और वापस अपने घर चला जाता है। घर जाकर भोजन करता है और भोजन करके वापस खेत पर चला जाता है तो वह देखता है कि उसके खेत में सोने की मिर्च लहरा रही है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानी चिड़िया, देखो तुम पैसों के लिए कितनी परेशान रहती थी और तुम उस बंजर जमीन को बेचना चाहती थी और उस बंजर जमीन में मैंने सोना उगाया है। कालू कोए की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस जमीन को बंजर समझकर
बेचने की कोशिश की है। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। कालू कौआ कहता है, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इतना कहकर वे दोनों खेत की तरफ चले जाते हैं। खेत में पहुंचकर वे सोने की मेज को देखते हैं और वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वे दोनों सोने की मेज को तोड़कर रख लेते हैं और वे बाजार जाकर सुनार की दुकान में बेच देते हैं, जिससे बहुत पैसा आता है और वे बहुत अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।